हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, कल की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम से 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती है, लेकिन उस क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन और कवर करेंगे, उसके बाद 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो है हृदय का पेसमेकर क्या कहलाती है। तो हृदय का पेसमेकर साइनोएट्रियल नोड कहलाती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसईए नोड बोला जाता है। एसईए नोड जो है हृदय का एक प्राकृतिक पेसमेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह एबीओ सिस्टम पर आधारित होती है। तो रक्त समूह एबीओ एंटीजन सिस्टम पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक डब्ल्यूबीसी किस संक्रमण में बढ़ते हैं। तो बैक्टीरियल में बढ़ते हैं। हम लोग 10 क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में देखने वाले हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्शन सहित क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी रक्त में अधिक होती है। तो धमनी को इंग्लिश में आर्टरी बोलते हैं, और आर्टरी जो होता है वह हमेशा शुद्ध ब्लड को ले जाता है, यानी कि शुद्ध ब्लड का परिवहन करता है। तो शुद्ध ब्लड में जो होती है, प्योर ब्लड जो होती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। तो धमनी में ऑक्सीजन की मात्रा, यानी कि धमनी रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरा रक्त में अधिक होती है। तो सीरा अशुद्ध ब्लड का परिवहन करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीरा रक्त में अधिक होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। रक्त का जमाव रोकने के लिए उपयोगी होती है, यानी कि रक्त के जमाव रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो सोडियम साइट्रेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका में पाया जाता है। तो लसिका में क्या पाया जाता है। तो डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, जिसे हम लोग व्हाइट ब्लड प्लस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा धमनी कौन सी है। तो सबसे बड़ा धमनी अरोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का वजन लगभग कितना होती है। तो हार्ट का वजन लगभग 300 ग्राम होती है। मानव में रक्त परिसंचरण किसने खोजा था। तो मानव में रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे ने खोज किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था। तो विलियम हार्वे ने किया था। धड़कन की आवाज कैसी होती है। तो धड़कन की आवाज लब डब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रोटीन है। तो अल्बुमिन जो है वह रक्त में एक प्रकार की प्रोटीन तरह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुमिन का कार्य क्या होती है। तो अल्बुमिन का कार्य होती है ऑस्मोटिक प्रेशर को नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबुलिन का कार्य क्या होती है। तो ग्लोबुलिन का कार्य होता है इम्यूनिटी, यानी कि प्रतिरक्षा करना। और ग्लोबुलिन जो है सो यह क्या है। तो यह भी एक प्रकार की प्रोटीन है जो रक्त में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रोनोजेन। तो फाइब्रोनोजेन जो है वह उसका कार्य क्या होती है। तो होती है ब्लड का थक्का बनाना, ब्लड कोटिंग करना। तो इसका कार्य यही हो जाता है, यानी कि क्लोटिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप बढ़ता है तो किससे बढ़ता है। तो एड्रिनल से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स का निर्माण होती है। तो प्लेटलेट्स का निर्माण बोन मैरो में होता है, जिसे हिंदी में अस्थिमज्जा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है। तो कुछ दिन होता है, और यदि कुछ दिन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 3 से 4 दिन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी की दीवार कैसी होती है। तो धमनी की दीवार मोटी और लचीली होती है। सीरा का दीवार कैसी होती है। तो सीरा का दीवार पतली होती है। कैपिलरीज का कार्य क्या होती है। तो कैपिलरीज का काम जो होती है वो होती है आदान प्रदान करना। कैपिलरीज का कार्य पूछा जाता है तो वो उसका कार्य होता है आदान प्रदान करना, यानी कि विनिमय करना। लसिका तंत्र नहीं ले जाते हैं। तो लसिका तंत्र ऑक्सीजन को नहीं ले जाते हैं। रक्त को दान करना क्या सुरक्षित है। तो रक्त सभी लोग दान करते हैं, हाँ सुरक्षित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शन सहित वाला क्वेश्चन में कि हृदय में रक्त का शुद्धिकरण किस परिसंचरण में होता है? तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के बाएं आलिंद में रक्त आता है। तो हृदय के बाएं आलिंद में रक्त जो आता है वह किससे आता है? तो पल्मोनरी वेन से आता है, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को सी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 का, हृदय के दाएं नीले से रक्त जाता है, यानी कि राइट वेंट्रिकल से रक्त जाता है, तो किस में जाता है? तो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रक्त में थक्का बनाने की अंतिम अवस्था में कौन बनता है? यानी कि रक्त में थक्का बनाने की अंतिम अवस्था में कौन बनता है? तो फाइब्रिन बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह केवल उसी समूह को रक्त दे सकता है? तो रक्त समूह ए बी रक्त समूह सिर्फ ए बी रक्त समूह को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की पहली आवाज उत्पन्न होती है। तो हृदय की धड़कन का पहली आवाज जो उत्पन्न होती है वो कहाँ पे होती है? तो ए बी वॉल्व्स बंद होने से होती है। ए बी वॉल्व्स बंद होने से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो एट्रियो वेंट्रिकुलर के नाम से जानते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर के नाम से जानते हैं, यानी कि ए बी का जो फुल फॉर्म होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सी होती है? तो रक्त में आयरन की जब कमी होती है तब एनीमिया रोग हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का निर्माण मुख्यतः होता है। तो मानव शरीर में रक्त का निर्माण जो होती है वह बोन मैरो में होती है। तो अस्थि मज्जा उसको हिंदी में कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। लसिका तंत्र का प्रमुख कार्य नहीं है। तो लसिका तंत्र का प्रमुख कार्य नहीं है, तो उसका कार्य क्या क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि लसिका तंत्र का जो प्रमुख कार्य होती है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना नहीं होती है। बाकी बात वसा का अवशोषण करना, प्रतिरक्षा करना, ऊतक द्रव का संतुलन करना, ये इसका कार्य होती है। तो इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय की पेशियां किस प्रकार की होती है? तो हार्ट की जो पेशियां होती है वह धारीदार एवं अस्वैच्छिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय की स्थिति शरीर में होती है। तो मानव हार्ट की स्थिति शरीर में कहाँ पे होती है? तो मध्य से थोड़ी बाईं की ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का सबसे शक्तिशाली कक्ष कौन सी है? तो हार्ट की सबसे शक्तिशाली कक्ष जो है वह कौन सा है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। धमनी रक्त में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो धमनी शुद्ध ब्लड को ले जाता है जिसमें से ऑक्सीजन अधिक पाया जाता है। तो O2 इसका सही आंसर हो जाती है। शिराओं में रक्तचाप होता है तो अधिक होता है, कम होता है या समान होता है? तो शिराओं में ब्लड प्रेशर जो होती है वह कम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में विटामिन कौन सा सहायक होती है? तो विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहायता करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त के जमाव रोकने वाला प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है। यानी कि रक्त के जमाव को रोकने के लिए प्राकृतिक पदार्थ जो है कौन सा है, तो वो है हेपेरिन। मानव शरीर में जो ब्लड नहीं जमता है वह किसके कारण नहीं जमता है, तो हेपेरिन के कारण नहीं जमता है।